अगर आपके घर में चूहा है, चूहों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, गंदगी हो रही है और फर्नीचर कपड़े कुतर डाल रहे हैं, तो आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ उस रेमेडी को एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। आपको हमेशा के लिए चूहा से छुटकारा मिल जाएगी। पर कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। चूहा एक ऐसा ज़िद्दी जीव है, जिस घर में आ जाती है उस घर से आसानी से जाना नहीं चाहती है। खासकर उन घरों से तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है जहाँ उसे खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाती है। कई लोग तो चूहा से परेशान होकर दवाई भी दे देते हैं, लेकिन दवाई से कई बार घर के अंदर ही चूहा छुप के मर जाती है और उसके बाद हमारा काम बढ़ जाती है। तो आज जो मैं रेमेडी बनाने वाली हूँ, आप इसे बना के जब रखेंगे घर के हर एक कोने में, तो चूहा इस सॉल्यूशन को खाते ही तुरंत ही घर छोड़ के भाग जाएगी। बहुत ही पावरफुल ये सॉल्यूशन है, आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान है, घर की ही कुछ चीज़ों से हम बनाएंगे, इसमें 1 रुपया का खर्च नहीं है और इससे चूहा मरती नहीं है। बस खाने के बाद उसकी बॉडी में रिएक्शन होती है और फिर वो घर छोड़ के भागती है। तो हमें ले लेना है आलू। एक मीडियम साइज़ की आलू ले लीजिए, अगर बड़ी साइज़ की है तो आधा आप कट करके ले लीजिए। कितने जगहों पे आपको रखना है उसके हिसाब से आलू कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो इस तरह से उसको पीसेस में हमें कट कर लेना है। तो बड़ी या छोटी पीसेस में इस तरह से आलू को कट कर लीजिए। मैं पहले ही आलू को धो ली थी जिससे कि उसमें मिट्टी ना लगे हो, और कट करके इसको साइड में रख दी हूँ। अब यहाँ पे ली हूँ 1 चम्मच गेहूं का आटा। भर के आप 1 चम्मच ले लीजिए, इतना काफ़ी हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा जगहों पे रखना चाहते हैं तो 2 चम्मच भी आटा ले सकते हैं। अब इसमें रखना है हमें तंबाकू। तंबाकू खाना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इंसानों के लिए भी और ये चूहा के लिए भी। चूहा को भगाने में तंबाकू बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा तंबाकू रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। अब इसमें हम रखेंगे डिटर्जेंट पाउडर। कोई भी डिटर्जेंट पाउडर आप आधी चम्मच जितना इसमें रख दीजिए, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर में कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो चूहा जैसे ही खाएगी तो उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, रिएक्शन होगी और जिससे कि वो घर छोड़ के भागेगी। अब थोड़ा सा पानी की मदद से हम एक डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार नहीं करनी है, थोड़े हार्ड ही हम डो तैयार करेंगे। तो लगभग 1.5 चम्मच मैं पानी रखी हूँ और उसी में डो हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि आटा भी बहुत कम ली हूँ। यहाँ पे मैं आटा ली हूँ, आप बेसन भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें डो तैयार कर लेनी है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि घर की साफ़ सफाई तो करनी ही है, साथ में जहाँ पे आप अनाज स्टोर करके रखते हैं, तो स्टोर रूम में रखते हो या कहीं पर भी आप अनाज स्टोर करके रखते हैं, या फिर घर की जो वेस्ट मटेरियल है उसे आप इकट्ठा करके रखते हैं, तो वहाँ पे आप समय समय पे क्लीनिंग ज़रूर करते रहें। रोशनी ना होने की वजह से, क्लीनिंग ना होने की वजह से वहाँ पे चूहा दिन में छुप के बैठ जाती है और फिर ये रात होने के बाद जब लाइट ऑफ होती है तो ये पूरे घर में घूमती रहती है, उत्पात मचाती है। वहाँ पे वो बच्चे भी दे देते हैं, जिस वजह से इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर इन्हें घर से बाहर निकालना, भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है और जो चीज़ें काम की नहीं हो उसे निकाल दे। जहाँ कम स्पेस होती है ना, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि चूहा छुप के बैठी रहती है, तो वहाँ पे आपको क्लीनिंग करते रहना है बीच बीच में। तो आप देख सकते हैं मैं डो तैयार कर ली हूँ, थोड़ा हार्ड ही डो तैयार की हूँ। और अब ये जो आलू के पीसेस हैं इसमें हमें छोटे छोटे होल करना है, जिससे कि इस सॉल्यूशन को हम आलू में भर सके। अगर आप डायरेक्ट आलू पे इस सॉल्यूशन को लगा देते हैं तो चूहा नहीं खाती है। कई बार होता है कि हम लड्डू बना के रख तो देते हैं, पर चूहा को पता चल जाती है अलग से अगर हम कुछ देते हैं तो वो सॉल्यूशन को नहीं खाती है। और चूहा को आलू खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अगर आलू बाहर रखते होंगे फैला के तो देखते होंगे चूहा घर में है तो एक रात में ही बहुत सारी आलू को वो ख़राब कर देती है। तो इस तरह से छोटे छोटे हमें होल करना है। कोई भी ख़राब पेन का इस तरह से आप ले लीजिए, जो उसका कवर होता है वो, और उससे आप होल कर लीजिए। तो इस तरह से सारे ही आलू में हमें छोटे छोटे होल कर लेना है और इसके बीच में हम ये जो सॉल्यूशन बनाए हैं, जो डो तैयार किए हैं, उसको हम भरेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही भरना है, जिससे कि चूहा जब आलू खाएगी तो साथ में सॉल्यूशन भी खाएगी। तो इस तरह से सारे ही आलू के पीसेस में छोटे छोटे होल कर लेने हैं। और अब हमें लेना है थोड़ा सा घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी अगर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। घी की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप देखेंगे किचन में चूहा ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की खुशबू रहती है, तो इसलिए
इसलिए वो किचन में घूमते रहती है जिससे कि उसे खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल जाए, और कई बार मिल भी जाती है। तो आप थोड़ा सा घी लेना है और हाथ पे लगा के और सारे आलू में लगा लीजिए, और उसी हाथ से हम डो को भी हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि उस डो में भी हल्की सी खुशबू आ जाएगी घी की। तो जब हम इसे आलू में फिल करेंगे, भरेंगे, तो चूहा ज़रूर खाएंगे। तो इस तरह से हमें हाथ से इसको थोड़ा सा सॉफ्ट भी कर लेना है, घी भी लग जाएगी। और अब इस तरह से छोटे छोटे हमें टुकड़े कर लेने हैं इस जो डो को हमने तैयार किया है, और फिर आलू में हमें भरना है। तो जितना आप भर सकते हैं भर लीजिए, आलू के ऊपर हमें नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से आलू में हमें भर लेना है। बस किसी भी तरह से हमें इस सॉल्यूशन को चूहा को खिलाना है जिससे कि वो खाएगी और खाने के बाद उसकी बॉडी में रिएक्शन होगी। तो सारे ही आलू के पीसेस में इस तरह से आप सॉल्यूशन को भर लीजिए। बहुत ही बढ़िया ये सॉल्यूशन है, आप एक बार इसे बना के ट्राई कीजिएगा। चूहा खाते ही आप देखेंगे कि तुरंत घर छोड़ के भाग जाएगी। चूहा जब घर में होती है ना, बहुत सारी परेशानियां होती है। एक तो गंदगी ये बहुत ज़्यादा करते हैं, जगह जगह पे इनकी गंदगी होती है, साथ में बदबू आते हैं, और घर में अगर कपड़े इधर उधर अगर आपने रखा है तो ये तुरंत कुतर डालते हैं। तो इसलिए इन्हें भगाना ज़रूरी है। किचन में अगर दिखाई देता है तो हम इससे बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में ये मुँह लगा देते हैं, धुले हुए बर्तनों पे घूमते रहते हैं। तो इस वजह से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसलिए चूहा को घर से भगाना बहुत ज़रूरी है। सारे आलू के पीसेस में मैं भर दी हूँ इस सॉल्यूशन को, और जो बच गया था इसे मैं छोटी छोटी गोलियां बना के रख ली हूँ, जिससे कि हम कहीं पर इसे भी डाल सके। अब जितनी ही जगहों पे आपको रखना है आलू के 1 या 2 पीसेस आप उन जगहों पे रख सकते हैं। बेड के नीचे, कबर्ड के नीचे, ड्रेसिंग के नीचे, जहाँ पे स्पेस कम होती है, जहाँ पे चूहा के छुपने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पे आपको 1 या 2 पीसेस रखने हैं। किचन में तो ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि किचन में ज़्यादा चूहा दिखाई देती है, खाने पीने की चीज़ें वहाँ मिल जाती है या फिर उसकी खुशबू आती रहती है, इस वजह से। तो गैस स्टोव के ऊपर आपको 1 या 2 आलू के पीसेस रख देने हैं। गैस स्टोव के नीचे भी 1-2 पीसेस रख दीजिएगा, क्योंकि चूहा उसके नीचे घूमती रहती है, या फिर जहाँ सिलेंडर रखते हैं, स्टोर रूम में अनाज स्टोर करके रखे हैं, या फिर घर की वेस्ट मटेरियल रखे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मात्रा में इस सॉल्यूशन को रखना है। इस तरह से अगर कॉर्नर में आपने फर्नीचर लगा के रखा है, सोफ़ा है या ड्रेसिंग है, तो वहाँ पे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा रहती है तो चूहा वहाँ छुप के बैठी रहती है। तो इस तरह से आपको घर के हर एक कोने में आलू के पीसेस रख देने हैं। जो लड्डू बनाई थी मैं तो वो भी रख दी हूँ। तो हर जगह पे आपको 1 या 2 इस तरह के लड्डू और आलू के पीसेस रख देने हैं। फिर आप देखेंगे चूहा तुरंत घर से बाहर भाग जाएगी। डर भी जाती है जब हम अलग से उसे कुछ देते हैं खाने के लिए, तो आपको हमेशा के लिए चूहा से छुटकारा मिल जाएगी। फिर कभी अगर आपको चूहा दिखाई देती है तो इस तरह की सॉल्यूशन बना के आप रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जो आइडिया है, आज के जो टिप्स है आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।